नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में। हमने BA सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों के लिए सीरीज चलाई थी ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो इसमें हमने अब तक बहुत सारा कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। ये 3 यूनिट्स को हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपको अगर ये सीरीज़ ऐसे ही चलते रहनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करें और बहुत अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए तो इसी के साथ आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की यूनिट है हमारी यूनिट 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन। पहला टॉपिक है हमारा ओरिजिन क्या है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट टू मीट डेली नीड्स। क्या है ह्यूमन सेटलमेंट? किसको कहा जा रहा है? ये एक जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। ये एक जगह है जहाँ लोग क्या करेंगे? रहेंगे, जिएंगे और इंटरेक्ट मतलब मिलेंगे जुलेंगे किसके साथ? अपने इन्वायरमेंट के साथ। किस लिए? जिससे कि वो अपनी डेली नीड्स को मीट कर सकें, ठीक है, अपनी डेली नीड्स को पा सकें, ठीक। अर्ली सेटलमेंट्स, अब हिस्टोरिकल ओरिजिन में देखते हैं। अर्ली सेटलमेंट्स, जो अर्ली सेटलमेंट्स थी मतलब पहले की सेटलमेंट्स थी वो क्या? रिवर वैलीज के पास शुरू हुई थी। क्यों होंगी अब रिवर के पास? आप ही सोचिए, बताइए क्यों होंगी? पानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पे रिवर वैलीज होंगी, क्योंकि पहले के समय पे हम पे सुविधा नहीं होगी कि हम पानी को अपने पास ले आएँ, इसलिए हम लोग खुद ही जाके पानी के पास रहने लगे। अब इसमें कौन कौन सी सेटलमेंट्स जाती हैं? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, नाइल टिग्रिस वाला के साइड में जो सिविलाइजेशन हो गई, ठीक है। फिर आती हैं ये दूसरी टाइप्स की सेटलमेंट्स आ गई। यहाँ पे हमारी रिवर सेटलमेंट्स होती हैं और कोई रिलीजियस वे की वजह से भी हो जाती हैं सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल ओरिजिन में आ जाती हैं। फिर जो सेटलमेंट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती है। एक परमानेंट सेटलमेंट होती है, एक अर्बन सेटलमेंट होती है। परमानेंट सेटलमेंट जो है इमर्ज विद एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले मतलब नंबर पे एक आई अर्ली सेटलमेंट, दूसरे नंबर पे आई हमारी परमानेंट सेटलमेंट और तीसरे नंबर पे आई हमारी अर्बन सेटलमेंट, ठीक। अर्ली सेटलमेंट क्या थी? जो रिवर वैलीज के पास हुई। परमानेंट सेटलमेंट में हमारा क्या आया? वो सेटलमेंट जो धीरे धीरे क्या हुआ? एग्रीकल्चर के साथ इमर्ज होने लगी, मतलब हम एग्रीकल्चर करने लगे। अब हम एक जगह पे ही रुक गए एग्रीकल्चर करने के लिए, है ना। और फिर हमने अपने एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया, तो ये सेटलमेंट जो है परमानेंट बन गई। फिर आया हमारा अर्बन सेटलमेंट। इसमें क्या हुआ? ये डेवलप हुई किसके साथ? ट्रेड के साथ, सरप्लस फूड एंड पॉलिटिकल सेंटर्स से, ठीक है। मतलब जैसे हम सरप्लस फूड हो गया, हम पे ज़्यादा फूड हो रहा है, हमें खाना तो इतना ही था लेकिन हमने और ज़्यादा उगा लिया, ग्रो किया, और फिर हम क्या करेंगे? इसको बेचेंगे, मार्केट में जाके बेचेंगे। तो यही क्या हो गया? एक ट्रेड का साधन हो गया। ट्रेड करेंगे अब हम, और यहाँ पॉलिटिकल सेंटर्स भी बनते हैं। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में। ये क्या है? जो सेटलमेंट्स होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं, है ना, कोई छोटी कोई बड़ी, ठीक है। और हम देखें रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, तो ये क्या होती हैं? ये साइज़ में क्या रहेंगी? छोटे रहेंगी, और लोग क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे एग्रीकल्चर पे, फॉरेस्ट्री पे, फिशिंग पे या क्राफ्ट्स में। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या रिलेशन जो है इनफॉर्मल रहता है। मतलब जैसे कि दही की कमी पड़ी, जाके बगल से मांग लाते हैं, भाई दही है क्या, है ना। ये होता है रूरल सेटलमेंट्स। अब सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन हम अच्छे से देखते हैं। जो बेसिस ऑफ साइज, मतलब साइज के बेसिस में हम सेटलमेंट का साइज, मतलब सेटलमेंट्स को देखें तो कौन सी होती हैं? एक हेमलेट से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक। हेमलेट क्या होगी? छोटी छोटी। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं, है ना। फिर हम देखें स्पेसिंग बिटवीन हाउसेस के हिसाब से ये होगा, और फंक्शन के हिसाब से देखें तो एक रूरल सेटलमेंट होती है, एक अर्बन सेटलमेंट होती है ना। रूरल मतलब गांव वाली, अर्बन मतलब शहरों वाली जो सेटलमेंट्स आ जाती हैं इसके बीच में। और फिर स्पेसिंग के हिसाब से देखें घरों में कितना है, तो एक आइसोलेटेड सेटलमेंट्स होती हैं, एक डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होती है, एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ है। फिर सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट होती हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट मतलब वही कि इधर उधर, या फिर सेमी क्लस्टर मतलब थोड़ा बहुत पास होंगी, ऐसे कुछ कुछ, ठीक। कॉम्पैक्ट या क्लस्टर या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट वो होती हैं जो बहुत पास पास हमारी जो सेटलमेंट्स होती हैं। जब हमारे घर बहुत पास पास रहेंगी तो वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में आ जाएगी। चलिए तो थोड़े पैटर्न भी हम देख लेते हैं इसके। तो अब ये है हमारी सेटलमेंट्स, अब इनके हम पैटर्न देखते हैं, ठीक। ये हो गई सेटलमेंट। ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इस तरह बसी होती हैं। ये रोड जा रहे हैं, इधर इधर रोड जा रहे हैं, इनके बगल में देखो ये बसी हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह बसी होती हैं।
फिर डिस्पर्स सेटलमेंट में मतलब कोई यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे है। फिर लीनियर पैटर्न में आती है, मतलब कोई ये जो एरिया रहेगा, ये बीच वाला जो एरिया रहेगा ये रोड रहेगा, रोड हो सकते हैं, रेलवेज हो सकते हैं, कोई वाटर की लाइन जा सकती है, और इसकी जो बगल बगल सेटलमेंट्स होंगी इसी को हम लीनियर पैटर्न कह रहे हैं, लीनियर सेटलमेंट कहते हैं इनको। फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न में कौन सी आती है, मतलब एक ये इस तरह रेक्टेंगल के हिसाब से बसी हुई होंगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होता है। ये लो पॉपुलेशन पाई जाती है, यहाँ पे कम होती है पॉपुलेशन, क्या होती है, कम पाई जाती है। हम किसके देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूरल सेटलमेंट की देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पॉपुलेशन क्या कम पाई जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी। प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहेगा, मतलब एग्रीकल्चर, फिशिंग वगैरह होगी यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स रहेंगे, मतलब लोगों में एकता रहेगी, कम्युनिटी बॉन्ड्स, भाईचारा अच्छा रहेगा उन लोगों की, और सिंपल लाइफ स्टाइल होती है इन लोगों की, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं इन लोगों के, ठीक है। मतलब जैसे आपको अभी एग्जाम्पल में हमने बताया है ना। अब देखते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स क्या होती हैं, क्या है हमारा टॉपिक, अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है, इनकी क्या होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। पीपल जो है सेकेंडरी और टर्जरी एक्टिविटी में लीन होते हैं, मतलब टर्जरी और सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं। तो सेकेंडरी मतलब जैसे इंडस्ट्री वगैरह हो गया, और टर्जरी मतलब सर्विसेज आ गए, सर्विसेज जैसे टीचर का काम, मेड वगैरह, ये सब काम इसमें आ जाते हैं। तो ये वाली सर्विसेज लोग कर रहे होते हैं इसमें। और इसमें टाइप्स को देखें तो टाइप्स में क्या आता है, हमारा टाउन्स हो गया, सिटीज़ हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया। टाउन्स में देखो, टाउन्स क्या होते हैं, एक स्मॉल ट्रेड सेंटर्स होते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत सामान बेचना हो तो हम यहाँ टाउन्स में चले जाते हैं। सिटीज़ में फिर आ जाता है हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इंडस्ट्रियल हब्स होते हैं, चाहे इंडस्ट्री होंगी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा। फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आता है हमारा कि वहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में दिल्ली और मुंबई हो गया। फिर मेगालोपोलिस क्या होगा, इसमें आती है हमारी इसमें क्या आएंगे, हमारी अर्बन रीजन्स आएंगे, फॉर्म बाई मर्जिंग सिटीज़, मतलब दो सिटीज़ को जब हम मिला दें तो ये बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल एनसीआर इन इंडिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अभी यहाँ पे पीछे देखा हमने, इनको अच्छे से समझ लिया, तो अब और अच्छे से देखते हैं। टाउन्स है, टाउन्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल टाउन्स है और एक हो गया स्मॉल टाउन, एक हो गया हमारा लार्ज टाउन। फिर आते हैं हमारे सिटीज़ में भी हमारे दो तरह की होगी, स्मॉल सिटीज़ फिर लार्ज सिटीज़, वन स्मॉल सिटीज़ फिर लार्ज सिटीज़, फिर तीसरा मेगा सिटीज़, और एक और है प्राइमरी सिटीज़, ठीक है। ये सिटी के टाइप्स हो गए। अर्बन सेटलमेंट्स पूछे हमसे और उनके टाइप्स पूछ ले, तो आपको सबसे पहले क्लासीफाई करना होगा टाउन्स और सिटीज़ में। फिर टाउन्स को हमको स्मॉल टाउन्स और लार्ज टाउन में क्लासीफाई करना, फिर सिटीज़ को हमने स्मॉल सिटीज़, मेगा सिटीज़, लार्ज सिटीज़ और प्राइमरी सिटी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये क्या रहेंगी। यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। गांव में सिंपल घर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रोड है, रेलवेज हैं, इस तरह के। यहाँ पे मिक्स्ड ऑक्यूपेशन पाया जाएगा, कोई लोग कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई टर्जरी में है तो कोई प्राइमरी एक्टिविटी में तो बहुत ही कम पाएंगे, लेकिन टर्जरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग जगहों से लोग आए होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ काम करता है, किसी का कुछ रिलीजन है, किसी का कुछ रिलीजन, किसी का कुछ ऑक्यूपेशन है, तो अलग अलग तरह के लोग हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हाउसेस को देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस। स्पेशल रेफरेंस लेंगे इंडिया को ध्यान में रखते हुए हाउसेस का टाइप्स देखते हैं। तो रूरल हाउसेस होते हैं, रूरल हाउसेस में क्या होगा, रूरल हाउसेस तो इसका एक होता है कच्चा हाउसेस में आ गए हमारे, एक होता है हमारा कच्चा हाउसेस में आ गए मेड ऑफ मड, मतलब मड से बने हुए, मिट्टी से, डैच से, बम्बू से, ये सब इन चीज़ों से बनता है, तो वो कच्चा हाउस में आता है। ये इस तरह के घर कहाँ पे पाए जाएंगे, विलेजेस या फिर ट्राइबल एरियाज़ में हमको पाए जाते हैं। और हमको मिलता है, अगर हम स्पेसिफिक एरिया देखें तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर ये मिलेंगे। फिर आता है हमारा पक्का हाउस में ये ईंटों से, सीमेंट से और स्टोन से, पत्थर से बनते हैं। ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं कि जो जल्दी ना टूटे। एग्जाम्पल क्या हो गया, पंजाब, केरला और गुजरात इसका एग्जाम्पल हो गया।
फिर आते हैं हमारे हिली हाउसेस। हिली हाउसेस में क्या होता है, स्लोप रूप्स होते हैं इस तरह के, मतलब स्लोप बारीक बनवाते हैं कि बारिश मतलब बर्फबारी हो तो ऐसे वो फिसल जाए, यहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो, यहाँ पे सब रखते चली ना जाए, नीचे गिर जाए। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे, उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट में। फिर आते हैं हमारे कोस्टल हाउसेस, ये बिल्ड ऑन स्टिल्स, एलिवेटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स। इनको स्टिल्स पे बनाया जाता है, कोई मतलब एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर रहेगा, वहाँ पे इनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिससे कि ये फ्लड से बच सकें, क्योंकि ये कोस्टल हाउस है, कोस्ट के पास है, यहाँ पानी वगैरह रहेगा तो यहाँ पे ये बसे हुए होंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, सुंदरबंस, असम, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। फिर आते हैं अर्बन हाउस टाइप्स इन इंडिया। स्लम्स एंड झुग्गी झोपड़ीज, इसमें क्या होती है, पुअर क्वालिटी हाउसिंग होती है, मतलब लोग बहुत ही बेकार सी व्यवस्था में रहते हैं, या मतलब उन लोगों पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, ये ओवर क्राउडेड होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे लोग पाए जाएंगे झुग्गी झोपड़ीज में, और यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होती है। ये एग्जाम्पल कहाँ पाएगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मतलब बड़ी बड़ी शहरों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि आप कोई एक मतलब बड़े शहरों में जहाँ बड़ी बड़ी चमकती घरें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहीं पे एक साइड में कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ीज भी पाई जाती हैं, लोग जहाँ पे रहते हैं। ठीक, फिर अपार्टमेंट फ्लैट्स क्या होते हैं, ये होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल कहाँ पे है, बांग्लादेश, पुणे। बंगलूज और रो हाउसेस देखते हैं हम, इसमें क्या आ गया, ये हाई इनकम हाउसिंग होती है, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा हाई इनकम हो तो वो वाले घर यहाँ पे पाए जाएंगे। मतलब अब बंगलू कौन बनवाएगा, जिसका बड़ा सा पैसा आता हो, बड़े बड़े पैसे आते हैं वो बनवाएगा। और ये कहाँ पे देखा जाएगा, अर्बन कॉलोनीज़ में ये देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्लूजन, ह्यूमन सेटलमेंट्स रिफ्लेक्ट द इंटरेक्शन, जो ह्यूमन सेटलमेंट है दिखाती है कि इंटरेक्शन जो लोगों और इन्वायरमेंट के बीच में हो रही है ना। उनके टाइप्स, फॉर्म्स एंड हाउस स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन क्लाइमेट, और जो ये सब टाइप हैं, फॉर्म है, ये हाउस का स्ट्रक्चर, ये क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। इंडिया में क्या है, डाइवर्स ज्योग्राफी और लाइफ स्टाइल है, इस वजह से क्या है, वैरायटी ऑफ रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स पाई जाती हैं, इन सब के अपने यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हमने बहुत कुछ जाना है, जैसे हमने ह्यूमन सेटलमेंट से शुरू किया, ठीक है, इनके टाइप्स जाने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इनके टाइप्स जाने, रूरल अर्बन सेटलमेंट जानी, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में जाना, फिर हमने देखा है फिर हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, फिर टाइप्स में हमने रूरल सेटलमेंट के बारे में जाता है, ये टाइप्स जाने हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक जाने इसके, फिर अर्बन सेटलमेंट के टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, फिर हाउस के टाइप्स, फिर अर्बन हाउस के टाइप्स, और फिर कंक्लूजन। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और हमको कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, अगली वीडियो फिर लेके उपस्थित होंगे। अगली वीडियो में हम इंडियन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।